बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रोशनी को बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसको अल्लाह ताला पिलाना चाहे, बिल्कुल वही हो रहा है सदर ट्रंप के साथ। न्यूयॉर्क का मेयर बनने वाला ममदानी ममदानी के बारे में इसने कहा कि इसको फ़ंड नहीं देंगे, लेकिन ममदानी ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क की शीरों का जो हक़ है वो लेकर रहूँगा। और अब ट्रंप के साथ उसकी मुलाकात हुई है। इसमें ट्रंप ने पूछा कि क्या आप न्यूयॉर्क में जो नेतन्याहू है उसको गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसने कहा कि वो नस्लकुशी कर रहे हैं गज़ा में, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो न्यूयॉर्क आया। और फिर उसने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि हमारी माल, हमारी दौलत, हमारे पैसे हमारी ऊपर ही खर्च हो। वी कैन नेवर डिपेंड इट ओवर मनी और इकोनॉमी शुड स्पेंड ऑन इज़राइल एंड और जो और जबकि वो वहाँ पर मार-धाड़ कर रही है एंड इज़राइल इज़ किलिंग innocent people in गज़ा, इन वेस्ट एशिया। तो अब मिडल ईस्ट तो अब होने किया जा रहा है। अब ट्रंप के लिए मुश्किलात तो हैं। क्या नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएँगे या वाशिंगटन से सीधा वापस जाएँगे? और यकीनी बात है कि ट्रंप अपने मुल्क को इन चीज़ों से बचाने के लिए वो उसको कभी भी न्यूयॉर्क में नहीं बुलाएँगे। और अब भी ममदानी इस बात पर कायल हैं, इस बात पे वो पक्का हैं कि इस बंदे को गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा इस तरह कोई सूरत-हाल पेश आई तो अमेरिका पर इसके क्या असरात होंगे? अमेरिका की इकॉनमी पर क्या असरात होंगे? वाक़ई बहुत ज़्यादा असरात इस पर बिल्ट अप होंगे, क्योंकि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता और कभी भी अमेरिका में ऐसा हुआ नहीं है कि इतनी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात आए हो। ममदानी जो कि मेयर है न्यूयॉर्क का, वो फ़ेस टू फ़ेस ट्रंप से बात कर रहा है और उससे अपने हक़ की बात कर रहे हैं और इज़राइल के बारे में कह रहे हैं कि हम नहीं मान सकते इस चीज़ को कि हमारे पैसे इज़राइल को दिए जाए, इज़राइल पर खर्च किए जाए और वो उन पैसों को नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल कर ले, मासूम लोगों के लिए, गज़ा के बेगुनाह लोगों के लिए, जो कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जबकि ट्रंप ने दूसरी तरफ कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। इफ़ अगर हम ये कर सकें कि हमास गैर मुसल्लह हो गए, उनके पास कोई आर्म वार्म कोई चीज़ नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो फिर गज़ा में अमन कायम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमास के पास हथियार हैं, हमास के पास जंग के वसाइल हैं, तो फिर गज़ा में अमन कायम नहीं रह सकता। जिस पर ममदनी ने ये कहा कि ये अपनी जगह सही, लेकिन इज़राइल जिस तरह से मासूम अफराद की कत्लेआम कर रहे हैं, मासूम बच्चों को मार रहा है, इस वजह से कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने पैसे, अपने माल दौलत इज़राइल को दे दें, जो कि वो मासूम लोगों को शहीद करने पर लगा रही है। अब ओवरऑल अमेरिका में जो कि रोशनी बिल्कुल तारीकी थी, अब उसके अंदर से रोशनी की एक झलक नज़र आने लगी है। आम आवाम में तो ये देख रहा था कि वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि इज़राइल को पैसे न दिए जाए और वो वहाँ पर कत्लेआम कर रही है। लेकिन अमेरिका हुकूमत में कोई भी ऐसा नहीं था जो इसके खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन अब न्यूयॉर्क का मेयर खड़ा हो गया और कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं वो भी इस चीज़ के खिलाफ ही हैं, वो भी एक औरत हैं। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता से लोग आ रही हैं जो इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो रही हैं और यही चीज़ अमेरिका की तबाहकुन होगी। जब एक नज़रिया थी, सारे एक थे, एक ही सफ़े पर थे, तो अमेरिका अरूज पे रहा है। लेकिन अगर इस तरह से इख्तिलाफ़ात आते रहे तो इसका डायरेक्टली असर अमेरिका पे होगा। अमेरिका की जो मंसूबे हैं, जो कि प्लानिंग्स हैं, जो अब तक सेम आती रही है, लेकिन अब अगर आहिस्ता-आहिस्ता लोग हुकूमत में आते रहे, कांग्रेस में आते रहे, तो फिर ये बात पक्की है कि अमेरिका को अपनी मंसूबे, अपने प्लान्स चेंज करने होंगे। अदरवाइज़ दे विल फेस सो मच डिफिकल्टीज़ इन देयर ओन कंट्री, इन देयर इनसाइड, व्हिच विल बी वेरी ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अमेरिका, फॉर यूनाइटेड स्टेट। अब होगा क्या? अमेरिका ऐसा क्या करेगा? इसमें यकीनी बात है कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क नहीं आ सकते। तो अगर आज वो न्यूयॉर्क नहीं आ सकते, कल एक वाशिंगटन का मेयर खड़ा हो जाएगा कि नेतन्याहू यहाँ नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।